जी, हम इस वक्त जहानाबाद के अंदर मौजूद है, जहाँ पर शकील मार्कस के घर में एक कॉर्नर मीटिंग की गई, जहाँ पर PDM जलसे की 13 दिसंबर को जो लाहौर में पावर शो होने को है उसकी तैयारी जारी है मिनोरिटी की तरफ से। और मिनोरिटी की तरफ से जो जिन लोगों ने क़यादत की, वहाँ पर कामरान माइकल साहब जो सेंटर हैं हमारे, और MPA तारिक गिल साहब और MNA राना मुबशर भी यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ पर जो पावर शो करने के लिए जो क़यादत के लिए तैयारी कर रहे हैं वो हैं मोहतरमा की मरीम नवाज़ की क़यादत में ये जलसे का पावर शो होगा। और उसकी हवाले से मिनोरिटी को तैयार करने के लिए हमारे यहाँ पर जो शकील मार्कस के जो घर पे कॉर्नर मीटिंग की गई, उस पर जो तैयारी की जा रही है, वहाँ पर लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है। और 6 तारीख को जो जहानाबाद के अंदर एक पावर शो जलसा भी होगा, जिसमें हमारी मिनोरिटी के लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे और वहाँ पर उनको मोटिवेट किया जाएगा कि वो इस PDM के जलसे में 13 दिसंबर को शामिल हों और अपने हक़ राय के लिए इकट्ठे हों। गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट जो है, जो वो अपने हथकंडे जो इस्तेमाल कर रही है, जिस तरह मुल्तान में हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं और लोगों को छापे मार कर लोगों को पकड़ा धकड़ जो मुल्तान में की गई थी, मुझे लग रहा है कि यहाँ लाहौर में भी कुछ ऐसा होगा। लेकिन यहाँ की जो क़यादत है वो इस बात के लिए मुतहरक है और वो कह रही है कि हम लोग जो है ना, अगर ये मौजूदा गवर्नमेंट लाहौर में जगह को चेंज करने कहेगी तो हम लोग पूरे लाहौर में जलसे करेंगे, पूरे लाहौर में गली गली में जलसा होगा और इस गवर्नमेंट को भेजने के लिए कारआमद साबित होगा। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि यहाँ की क़यादत में जो लोग यहाँ मौजूद थे उन्होंने क्या कहा। सर बताइएगा, 13 तारीख के हवाले से जो पावर शो होने जा रहा है लाहौर में, उसके हवाले से हमारे नून लीग की तरफ से क्या तैयारी जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैं इधर आया हूँ, हमारे कामरान भाई और उनकी तमाम टीम जो इधर बैठी हुई थी, मैं वो इसी सिलसिले में मीटिंग कर रहे हैं। 6 दिसंबर को इधर बहुत बड़ा मिनोरिटी का और सारा ये एक जलसा हो रहा है। मिसाल हमारे मसीह भाई बहुत बड़ा जलसा कर रहे हैं और हर UC में इसी तरह UC में वार्ड वाइज, गांव वाइज, जगह जगह पे जाके लोगों को मोबिलाइज़ किया जा रहा है और हर बंदा अपना अपना हिस्सा डाल रहा है। बल्कि उससे बढ़ के लोग मियाँ नवाज़ शरीफ की मोहब्बत में सारे ये लोग बाहर निकल रहे हैं। उसके अलावा इस मुल्क में लीडरशिप कोई नहीं है मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ। और गरीब महंगाई में पिस गया है, लोगों को रोटी नहीं मिल रही, चीनी नहीं मिल रही, तो ये बेयारो मददगार है। यहाँ पे कोई ना कोई हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं नज़र आती। इंशाल्लाह ये मसाली जलसा होगा और ये गो नियाजी गो यहाँ पे हो जाएगा। लाहौर का जो जलसा होगा ये फ़ाइनल राउंड है और इंशाल्लाह इसमें जो भी फ़ैसला होना है वो हो जाएगा और इसको हम ऐसा कामयाब जलसा बनाएंगे जिसको हमारी बहन मरीम नवाज़ साहबा लीड कर रही हैं और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब एक एक चीज़ के साथ अटैच हैं। और सबसे बढ़ के ये हमारा यहाँ पे हमारे मसीह भाइयों की 2 यूनियन कौंसलें हैं और जब भी यहाँ से निकले बहुत बड़ी रैली और बड़े बड़े जलसे हुए हैं और हमारी लीडरशिप आई है, शहबाज साहब आए हैं और सारे जितने भी सीनियर लीडरशिप इधर आई है। यहाँ से जो निकलेगा, यहाँ पे तो जहानाबाद ही निकल गया, कोई और 4 आबादियाँ निकल गई, तो वहाँ पे लाखों का समुंदर होना है। इंशाल्लाह इसको घर भेजने के लिए सारा कुछ तकदो कर रहे हैं और पूरी तैयारियाँ हैं ज़ोरों शोर से। सर जी, जिस तरह मौलाना साहब ने मुल्तान के जलसे में कहा गया था कि लाहौर का जो पावर शो होगा वो हुकूमत के लिए गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, ये साबित होगा? ये साबित होगा और जब भी कोई फ़ैसला करता है लाहौर करता है। लाहौर जब जागता है तो फिर पूरा पाकिस्तान जागता है। तो इंशाल्लाह जो मौलाना ने कहा है उससे बढ़ के लाहौर दिखाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। ये हमारे कायद का शहर है, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का शहर है, ये नून लीग का किला है, पूरा पाकिस्तान नून लीग का किला है। इंशाल्लाह तवक्कुआत से ज़्यादा लोग होंगे। जी सर, कामरान साहब बताइएगा कि आप मिनोरिटी के हवाले से हम अपनी जो मिनोरिटी की जो हमारी पूरी क़यादत है उसको किस तरह पावर दे रहे हैं? देखिए, हमने पूरे लाहौर में मुख्तलिफ़ जो हमारी आबादियाँ हैं उन्हें हमने बिल्कुल मोटिवेट किया है और मुख्तलिफ़ जगहों पे कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद किया है। हमारे कारकुन जो हैं, हमारे वर्कर्स जो हैं, बड़े मुतहरक नज़र आ रहे हैं इस जलसे को लेकर, क्योंकि ये लाहौर का जलसा है। और जैसे राना मुबशर साहब MNA साहब ने कहा, अभी हम जहानाबाद में हैं, यहाँ पर 6 तारीख को एक बड़ा अज़ीमुल-शान जलसा हो रहा है और उसमें हमारी मरकज़ी क़यादत जो है वो यहाँ पर आ रही है। शाहिद खान अब्बासी साहब आ रहे हैं, एहसन इकबाल साहब आ रहे हैं, मरीम औरंगज़ेब आ रही हैं और हमारी क़यादत आ रही है और हमारे MNA साहब हमारे साथ होंगे। तो यहाँ पर ये मोटिवेशन कैंपेन है
और ये मुल्क से मोहब्बत का एक जज्बा जो है, क्योंकि इस वक्त हम बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए और फिर महंगाई के ख़ात्मे के लिए जिस तरह से मुल्क जिस समत की तरफ चल रहा है, उसमें मैं समझता हूँ जो सबसे ज़्यादा तबका मुतासर हुआ है वो गरीब और वो जैसे हम अपना मिडिल क्लास कहते हैं ज़्यादा मुतासर है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें वो तबके की तरफ से ऐसा रिस्पांस मिल रहा है कि वो आज मियाँ नवाज शरीफ को, मियाँ शहबाज शरीफ को याद कर रहे हैं। ये जहानाबाद के बाहर ही हम देखें तो हमें अपनी मेट्रो बस चलती नज़र आती है और ट्रेन आ गई है। तो ये अमीरों के लिए नहीं बनी, ये गरीबों के लिए बनी है, ये इन लोगों के लिए बनी है जो यहाँ पर आबादियों में, बस्तियों में रहते हैं, तो उनको ताकि वही सहूलियात मिल सकें, उसी तरह उनका सफ़र हो सके। जैसे अमीर बैठते हैं ठंडी गाड़ियों में, गर्मियों में, सर्दियों में हीटिंग लगा के, तो ये तमाम फैसिलिटीज़ गरीबों के लिए हैं। तो गरीबों के लिए पॉलिसियाँ जो थी वो शहबाज शरीफ दौर में, मियाँ नवाज शरीफ दौर में बहुत अच्छी पॉलिसी थी। 2 वक्त की रोटी मिलती थी, मज़दूर को रोटी मिल रही थी, काम मिल रहा था, इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे पाकिस्तान में आ रही थी। जब इन्वेस्टमेंट आती है तो फिर कारखाने लगते हैं, सनतें लगती हैं तो मज़दूर को रोज़गार मिलता है। तो रोज़गार के मौके फ्राहम करने के लिए उनके पास पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन मौजूदा हुकूमत, अफसोस कि उन्होंने गुरबत का ख़ात्मे का नारा नहीं लगाया, गरीब के ख़ात्मे का नारा लगाया। हम गरीब को सीने से लगाते हैं, ये हमारे अपने हैं, हम इनमें से हैं। तो मैं समझता हूँ हमने मिलकर पाकिस्तान बचाना है। ये किसी मुसलमान का पाकिस्तान नहीं है सिर्फ, ये हम तमाम मसीहों का, मुसलमानों का, हिंदू, सिख जितने पाकिस्तान में रहते हैं, जो हुब्बुल वतन पाकिस्तानी है, हम सबका ये पाकिस्तान है और हमने मिलकर इस पाकिस्तान को संवारना भी है। और आज वक्त है कि हमने इस मुल्क को बचाना है। इसको बचाने की कैंपेन में हम सब शामिल हैं। और आज ये जो कट भी है ये इसी के लिए किया गया था। 6 तारीख को जहानाबाद में ग्रैंड एक जलसा होगा जिसमें मसीही बरादरी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, अपनी क़यादत के साथ और पाकिस्तान के साथ हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करेगी। सर जी, जिस तरह मुल्तान में जलसे के दौरान उससे पहले पकड़ दकड़ शुरू हो गई थी मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ पर ये सिलसिला होगा तो क्या आप लाएअमल करेंगे? देखिए जी, हर चीज़ के लिए लाएअमल ज़रूरी है। हम कोई तसादम नहीं चाहते। अदारे हमारे अपने अदारे हैं। अदारों को भी ये देखना होगा कि ये अवाम हमारी अवाम है और अदारे क्योंकि इस माशरे का हिस्सा हैं। वो जो अदारों को चला रहे हैं, पुलिस है या दूसरे लोग हैं, वो इस माशरे का हिस्सा है। उन्हें भी पता है कि कौन पाकिस्तान के लिए बेहतर है, कौन गलत है। तो मैं नहीं समझता वो ऐसी कोई हरकत करेंगे। उन्हें ये पता होना चाहिए कि 1 दिन का जलसा था, 4 दिन जलसा होता रहा है। इस दोबारा वो ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। और अगर वो हमें बिल्कुल फ्री हैंड दें, ये हमारा आइनी हक है, जमहूरी हक है कि हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करें। हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है और हमें आइन पाकिस्तान के राइट देता है। और आइन के मुतसादम कोई काम हो तो मैं समझता हूँ उसमें ज़रूर बिगाड़ पैदा होता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी तरह का तसादम यहाँ पर लाहौर में हो। अच्छा, जिस तरह मुल्तान में स्टेडियम को बंद किया गया था कि यहाँ पर जलसा नहीं होगा, उसके लाएअमल की दूसरी मुतवारफ जो बाज़ार में जलसा किया गया, यहाँ पर अगर जगह को कर देते हैं मौजूदा गवर्नमेंट तो क्या लाएअमल हो सकता है? देखिए, लाहौर में 30 पीपियाँ हैं, 15 MNA के हल्के हैं। तो लाहौर पूरा जो है वो जाग रहा है। लाहौर मियाँ नवाज शरीफ का गढ़ है, मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। अगर लाहौर में ऐसी सिचुएशन बनी तो हर पीपी में, हर NA के हल्के में जो है हम धरना देंगे, हम पूरा लाहौर सील कर देंगे। फिर क्या करेंगे? ये लाहौर का वर्कर जो है वो जाग रहा है। हम तसादम नहीं चाहते, लेकिन इरजाज हमारा आइनी हक है, हम उसे ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। जी, हमारे साथ तारिक गिल साहब जो MP हैं, उनसे बात करते हैं कि मोहतरमा की क़यादत में जो पावर शो हो लाहौर में, उसके लिए ये क्या लाएअमल लेके आ रहे हैं? जी बताइएगा। देखें जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अक़लियती विंग पाकिस्तान के तमाम इलाके जो हैं वो आज मियाँ नवाज शरीफ की इस बयानिया पे मुत्तहिद हैं कि वोट को इज़्ज़त दो। तो हमने इस बयानिया को आगे आम लोगों में लेके जाना है और जा भी रहे हैं। ये कॉर्नर मीटिंग्स आपको पता है मुख्तलिफ एरियाज़ में हो रही हैं और मैं भी जा रहा हूँ, कामरान माइकल साहब भी जा रहे हैं, रशीद चौधरी साहब भी जा रहे हैं। और ये सारे के सारे जो प्लान है, प्रोग्राम है, लोगों को मोटिवेशन के लिए हैं कि हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी इज़्ज़त को बहाल करने के लिए या अपनी इज़्ज़त को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे। खुदावंद यसू नासी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और बाजी मरीम नवाज़ की इज़्ज़त तो है पाकिस्तान में, उसे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन एक बात ज़रूर करूँगा कि ये जो जलसा 13 तारीख को हो रहा है, ये मोटिवेशन हम इसलिए दे रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि ये जलसा जो है ना आपकी बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ है। कि हमने चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रोज़गार आम हो जैसे मियाँ नवाज शरीफ के दौर में था। हम ये चाहते हैं तरक्याती काम हो। हम ये चाहते हैं कि लोगों के अंदर एक जज्बा हो, जज्बा अखुवत पैदा हो, अमन और सलामती और खुशहाली का दौर वही आ जाए, खूबसूरती का दौर आ जाए। जब देखें, जब मियाँ साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त ये लाहौर एक पेरिस बना हुआ था। आज जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। आज जब हम पेट्रोल डलवाते हैं तो मियाँ साहब याद आते हैं। जब हम बिजली को चेक करते हैं तो मियाँ साहब, रसोई गैस को देखते हैं तो मियाँ साहब याद आते हैं।
हैं। हम चाहते हैं कि मियाँ साहब का वही दौर आ जाए ताकि हम खुदावंद के फजल से इस मुल्क को, इस पाकिस्तान को एक खुशहाल पाकिस्तान बना दें। हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, तब्दीली वाला पाकिस्तान नहीं चाहिए। हमें ये जो नारा लगाते थे कि रियासत मदीना होगी, रियासत मदीना में लोगों को भूखा सोने की इजाज़त नहीं थी। खलीफा लोग, उन्होंने लोगों के घरों में जाकर नॉकिंग किया, नॉकिंग करके पूछा कि भी हमने आपने रोटी खाई है, नहीं किया, जो जाते जाते लोगों को भला कर देते। आज तो ये जो हुकूमत है ना, ये जो नाहिल और जाहिल और करप्ट तरीन हुक्मरानों ने जो कब्ज़ा किया हुआ है, ये सिलेक्टेड लोग जो हैं, इन लोगों को अकल ही नहीं है। ये हमारे इस इलाके में भी जो PTI के लोग हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों का एक ही काम है कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कोई उनका जो उनकी जो क़यादत है, उनका जो बानी है, उनका जो बड़ी सरकार है, वो जब मुंह पे हाथ फेरेगा तो ये स्टाइल वज़ीर-ए-आज़म का स्टाइल नहीं है। हम इस स्टाइल के ख़िलाफ़ जाएंगे क्योंकि इस स्टाइल को बनाने से पाकिस्तान का इमेज ख़राब होता है। तो पाकिस्तान के इमेज को बहाल होना चाहिए, पाकिस्तान की तरक्की होनी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी का ख़ात्मा होना चाहिए और रोज़गार आम होना चाहिए। उनका नारा पहले कुछ और था लोगों के लिए था जी हमने करोड़ों नौकरियां देंगे, हम लाखों दरख्त लगाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ना तो दरख्त लग रहे हैं, ना नौकरियां मिल रही हैं, ना ही कोई काम हो रहा है। बस ये लाहौर में जिस तरह हमारी मिनॉरिटी की पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नून लीग की तरफ से, तो क्या इस जलसे में 13 तारीख को जलसा होने को है? उसके लाजमी जाएंगे। ये कोई भी दुनिया की ताकत मेरी कम्युनिटी को, मेरे लोगों को, मेरी कौम को रोक नहीं सकती। ये बहुत जाले लोग हैं और ये खुदावंद पे ईमान रखते हैं, प्यारे प्रभु यीशु को अपना लीडर मानते हैं। तो प्यारे प्रभु यीशु ने भी, खुदावंद यीशु नासरी ने भी शैतान के ख़िलाफ़ एक ऐसा सिलसिला किया कि उसने अपनी जान तक दे दी। तो हमारी कम्युनिटी के अंदर कुर्बानी देने का बहुत बड़ा हिस्सा है और हमने कुर्बानी, हमारे मज़हब जो है ना हमारी कुर्बानी सिखाता है। क्योंकि जब भी हम बाइबल को पढ़ते हैं तो लिखा है जान देने तक वफ़ादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूँगा। हम तो अपनी पार्टी हो, सियासी पार्टी हो, मजहबी पार्टी हो, हम उनके लिए अपनी जान का नजराना भी दे देंगे। लेकिन इस मुल्क की सलामती की, क्योंकि जहाँ पर हम रहते हैं हमें तो इस वतन की ज़रूरत है, हमें इस पाक वतन की पाक मट्टी को बाफाज़त संभालना है और इसके साथ चलना है। पाकिस्तान जब बना था तो हमारे 3 वोटों से जो मिनॉरिटी के वोट थे उससे पाकिस्तान को बनाया गया था। जिस तरह अब ये हुकूमत जाने को है तो मेरा ख्याल है कि मिनॉरिटी का बहुत बड़ा रोल होगा इसमें। देखिए, पाकिस्तान जब बना था ना तो उस वक्त पाकिस्तान डामाडोल था। जो बड़े बड़े फन्ने खां जो कायदे बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ थे ना, वो भी मुँह फेर गए थे। लेकिन जब मेरी कौम के ऊपर बारी आई, उन वोटिंग हुई पंजाब का हिस्सा बनने की, तो फिर मेरी कौम के लोगों ने बड़ी ईमानदारी के साथ ये वोट दिया। वोट देने के बाद पंजाब जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा सूबा है, वो सूबा फिर पाकिस्तान का हिस्सा बना। और फिर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे हिंदू एक लीडर ने नारा लगाया, बाहर खड़े असम्बली, ये पंजाब असम्बली के बाहर खड़े, उन्होंने एक नारा लगाया था कि जो मांगेगा पाकिस्तान उसे मिलेगा कब्रिस्तान। मेरे कायद ने, मेरे लीडर ने, मेरे बाओजदाद ने, मेरे बड़ों ने, जिनका नाम है SP सिंघा है, उन्होंने फिर नारा लगाया सीने पे गोली खाएंगे और पाकिस्तान बनाएंगे। इसका मतलब ये कुर्बानी देने वाले लोग हैं। और हम आज भी ये मैं बरमला ऐलान करता हूँ कि मेरा यूथ जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मेरी बहनें, मेरे माएँ, मेरी बुज़ुर्ग, ये सब के सब बड़ी जांफशानी के साथ, बड़ी जज्बे के साथ, बड़े इनकलाबी सोच को सामने रखते हुए जाएंगे और इस मकसद के लिए जाएंगे कि पाकिस्तान को खुशहाल बनाना है, पाकिस्तान की अमन और सलामती को बहाल करना है। और ये जो लोगों के अंदर खौफ है, लोगों के दिल जो है ना वो टूटे हुए हैं महंगाई की वजह से, परेशानी की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से, इसका ख़ात्मा करेंगे और लोग जोक तर जोक आएंगे और बड़ी खूबसूरत अंदाज से आएंगे और जज्बे के साथ आएंगे। हम अपने लोगों को गलियों में, मोहल्लों में, कॉर्नर्स मीटिंग्स करके, चर्चेज़ में भी हम पास्टर साहबान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई साहब अपना लोगों को मोटिवेशन दें। तो क्योंकि हमने पार्टी के लिए तो जो करना है, लेकिन हमने अपने आप को भी बचाना है। ये पाकिस्तान अगर रहेगा तो मैं इज़्ज़त पाऊंगा ना। हमने पाकिस्तान को बचाने में भी अपना किरदार अदा करना है। जब पाकिस्तान बना था उस वक्त भी मेरी कौम ने, मेरे लोगों ने, मेरे लीडर्स ने उस वक्त भी बड़ा किरदार अदा किया था। अब पाकिस्तान को बचाने की ज़रूरत है, तो पाकिस्तान को बचाने में भी पाकिस्तान के अंदर रहने वाली मिनॉरिटीज़, ख़ुसूसन मसीही कौम, इसको बचाने में भी एक किरदार अहम करे। और ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान को बचाने में मसीहियों का बड़ा किरदार है।